और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नोटिस जारी किया है। 4 संस्थाओं और संस्थाओं के डायरेक्टर समेत 12 को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि सर्टिफिकेट जारी के अधिकार कहां से मिले। क्या आपकी संस्थाओं के कोई लैब है? यदि लैब है तो वहां पर काम करने वालों ने कहां से ट्रेनिंग ली है? हलाल सर्टिफिकेट देने क्यों जरूरत पड़ी? एसटीएफ ने 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज है और एसटीएफ इस बात की अब जांच कर रही है और इसी को लेकर अब कई ऐसी कंपनियां हैं जिसको नोटिस भेजा गया है। एसटीएफ की तरफ से नोटिस का जवाब मांगा गया है 7 दिन के भीतर। तमाम उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली 4 संस्थाओं और उनके डायरेक्टर समेत 12 को यूपी एसटीएफ ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर इन संस्थाओं से पूछा गया है कि आखिरकार इनको हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इनको किस मंत्रालय या किस कानून के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करें। ये भी पूछा गया है कि क्या हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इनके पास कोई प्रामाणिक लैब है। यदि लैब है तो वहां पर काम करने वाले टेक्नीशियंस कहां से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इस नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट जारी किए हुए उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इस बाबत हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर भी दर्ज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी एसटीएफ कर रही है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। एटा में बस चालक की लापरवाही से 5 साल के मासूम की मौत हो गई है। आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने बस को हिरासत में लिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के ठंडी सड़क स्थित बस अड्डे का ये पूरा मामला, जहां पर सड़क हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बस चालक की लापरवाही थी, जिसके चलते मासूम की जान गई। उसके बाद में बस चालक फरार हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एटा की तस्वीरें जहां पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बागपत में महिला थाना अध्यक्ष की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल हो गया, जबकि दूसरा शातिर घेराबंदी में पकड़ा गया। कब्जे से 2 अवैध चंद तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। इनामी पर उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में 15 मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि बलेनी थाना क्षेत्र में 30 नवंबर को एक लोहा व्यापारी की दुकान में चोरी की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। थाना बालेनी पुलिस ने थाने पर पंजीकृत एक मुकदमा 196/23 में एक वांछित इनामिया अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अनीस पुत्र जान मोहम्मद और कलवा पुत्र अब्दुल करीम है। इनके कब्जे से हमें 2 अवैध हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद है। गाजियाबाद के मोदीनगर में व्यापारी के अपहरण की कोशिश मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कल सीमेंट व्यापारी के अपहरण की कोशिश की गई थी। बदमाशों ने हथियार के बल पर अचल सिंह को कार की डिग्गी में डाल लिया था। बदमाश उन्हें लेकर चल भी दिए थे, लेकिन व्यापारी अचल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए डिग्गी से छलांग लगा दी। इस दौरान भीड़ इकट्ठा होने पर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आज तड़के पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कौशांबी से खबर, जहां पर नाबालिग से रेप के बाद नवजात की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक जीजा ने साली से रेप किया, प्रेग्नेंट होने पर अस्पताल लेकर गया, प्रसव कराया, डॉक्टरों से साठ-काट कर पीड़िता के नवजात के 4 लाख में किसी से सौदे कर दिया। बच्चे की तस्करी का मामला संज्ञान में आने के बाद सीडब्ल्यूसी ने पीड़िता और उसके परिजनों का बयान दर्ज किया। अब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। घटना चरवा थाना इलाके के है। एसपी ने बताया कि थाना चरवा इलाके में मामला संज्ञान में आया है। एक शख्स पर साली से दुष्कर्म का आरोप है और बाद में बच्चा पैदा होने पर बेचने की कोशिश की बात सामने आई। इस संबंध में थाना चरवा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। थाना चरवा का ये प्रकरण संज्ञान में आया है।
जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी साली से दुष्कर्म करने का आरोप और बाद में जो बच्चा पैदा हुआ नर्सिंग होम में उसको बेचने का प्रयास की बात सामने आई है। इस संबंध में थाना चरवा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में युवक के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। चलते ट्रैक्टर पर स्टंटबाजी की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना आदमपुर कस्बे का ये पूरा मामला और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही वीडियो जो कि सामने आया था। चलते ट्रक पर किस तरह से स्टंट करता हुआ ये व्यक्ति नजर आ रहा है। ये चलता हुआ ट्रैक्टर और इस पर युवक स्टंट कर रहा है, जिसके बाद में जब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जौनसार बाबर रवाई जौनपुर में 1 महीने बाद मनाई जाने वाली दीपावली की शुरुआत हो गई है। दीपावली का ये त्योहार 4 से 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में जहां कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, वहीं इसके ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को जौनसार बाबर रवाई जौनपुर में दिवाली मनाई जाती है। दीपावली का त्योहार 4 से 5 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली की शुरुआत डिमसा पूजन से की जाती है, जिसके बाद गांव के लोग आंगन में एकत्र होते हैं और भीमल की लकड़ी से बनी मशालों को हाथों में लेकर गांव से दूर एक स्थान तक जाते हैं और वहां डिमसा जलाया जाता है। उसके बाद ग्रामीण गांव में बने काली माता के मंदिर पर पहुंचते हैं, जहां दूध चावल प्रसाद के रूप में एक दूसरे को खिलाते हैं और जश्न मनाते हैं। पहले डिमसा जलाया जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ माता का मंदिर है। माता के मंदिर में दाल चावल और दूध का भोग चढ़ाया जाता है, जिससे आज से शुरुआत है। और इसके बाद हमारे पंचायती आंगन में बिरुड़ी का अखरोट फेंके जाते हैं, जिसको बिरुड़ी बोलते हैं हमारे जौनसारी भाषा में। वहीं दिन के समय गांव के सभी परिवारों के द्वारा अखरोट एकत्र किए जाते हैं। उसके बाद मुख्य आंगन में गांव के बुजुर्ग लोगों द्वारा अखरोटों को फेंका जाता है, जिसे लोग उठाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। रात को लोगों ने पंचायती आंगन में देवता के नाम पर पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाते हुए हारुल नृत्य किया। रात भर गाने और नाचने का दौर चलता रहा। इसमें हम देवता के नाम पे जो है अखरोटों की बिरुड़ी सारा गांव क्लोज बिरुड़ी फेंकते हैं। देवी धरती हमारी जो देवी देवताओं की धरती है, इसलिए हम बड़े गांव पूरा अखरोट क्लोज करते हैं। 200 रुपए 200 अखरोट। जौनसार बाबर की अनूठी लोक संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। बूढ़ी दिवाली उसी लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये दिवाली क्षेत्र के आराध्य देव 4 महासु देवताओं को समर्पित होती है। आपसी सौहार्द का प्रतीक जौनसारी दिवाली में लोग मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग करते हैं और जश्न मनाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। पहाड़ी वाद्य यंत्रों की संस्कृति विलुप्ति की कगार पर है और नई पीढ़ी में इन वाद्य यंत्रों को बजाने की कला सीखने में कोई भी रुचि नहीं है। तो वहीं 2 नन्हे कलाकार ढोल और दमाऊ को बजाकर इस कला को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक जमाने में पहाड़ी वाद्य यंत्रों के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा सा लगने लगता था। धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर विवाह समारोह, हर मांगलिक कार्य में पहाड़ी ढोल दमाऊ की धुन अलग ही अनुभूति देती है। लेकिन समाज अब ये कला विलुप्त होती जा रही है। इन सब के बावजूद पौड़ी के कच्ची खाल इलाके के रहने वाले 2 नन्हे वादक पहाड़ी संस्कृति से जुड़े वाद्य यंत्रों को बजाकर सबका मन मोह रहे हैं। इन नन्हे वादकों को देखकर हर कोई हैरान है। छोटी सी उम्र में ही ये वादक ढोल दमाऊ बजाने में माहिर हो चुके हैं।
मैंने अपने पापा से सीखा और मैं 8-9 साल से करीबन सीख रहा हूँ और अभी भी इसमें मैंने मतलब पूरी विद्या नहीं सीखी है। इसको तो आज तक किसी ने भी इस विद्या को पूरी नहीं सीख पाया। इसका नाम अथाह ढूल सागर में, अथाह का मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, इसलिए इसकी विद्या किसी ने अभी पूरी नहीं सीख पाई और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी पूरी विद्या ग्रहण कर सकूँ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।